इसमें व्यास भाष्य में व्यास ऋषि जैसे जो महान ज्ञानी थे उन्होंने एक पंक्ति लिखी है यहाँ पर, कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना च इति। ये व्यास ऋषि बोल रहे हैं, कर्मों की गति दुर्विज्ञाना बड़ी मुश्किल से जानने योग्य है, और कर्म गति चित्रा बड़ी विचित्र है ये गति। कब कौन से जन्म का फल किस समय आके प्रकट हो जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आपने इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया और पीछे पता नहीं कभी हो सकता है आपने 500 साल पहले कोई काम किया हो बुरा, लेकिन वो अब विपाक को प्राप्त हो गया, अब फल देने के लिए तैयार है, और वो बिना ही किसी कारण के ऐसी परिस्थितियां बनेंगी और वो आकर के अपना दुख देके चला जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो कैसे गया मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में ये कहां से आया। पर एक चीज आप सुनिश्चित रूप से जान लो कि हमारा ही किया हुआ है, इसलिए ब्लेम दूसरों को मत करो कि इसके कारण आया। हम आज जो हमारे संबंधी हैं उनको ब्लेम कर देते हैं, ये अगली बड़ी गलती है। ये तो व्यास ऋषि बता रहे हैं कि ये कर्मों की गति ना बड़ी विचित्र है। कभी कभी ऐसा होता है इस जन्म में ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया और व्यक्ति को कितना सुख मिल जाता है, कितना धन मिल जाता है, कितना बड़ा पद मिल जाता है, और दूसरे कहते हैं कि इतना ही प्रयास हम भी तो कर रहे थे इसके साथ। इस व्यक्ति को ये तो सीएम बन गया, ये तो पीएम बन गया। अब मोदी जी के साथ कितने कार्यकर्ताओं ने सेवा की होगी, लेकिन एक को तो मिल गया इतना सारा अपार यश, दूसरों को नहीं मिला। तो ये पता नहीं कब किस जन्म में, केवल इस जन्म का लेखा जोखा नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो केवल इस जन्म का लेखा जोखा नहीं है, अनंत अनंत जन्मों का है। वो कोई 100-200 साल का भी नहीं है, वो केवल कलयुग का भी नहीं है, केवल 4 युग का भी नहीं है। पता नहीं कब कितनी सृष्टियां हो चुकी और कब क्या क्या किया था, वो सब साथ लेकर के चल रहे हैं। और व्यक्ति कह देता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अकिंचन हूं। बहुत कुछ लेके चल रहे हैं और अपने प्रयास से उसको नष्ट करना, डिलीट करना, ये हमारे वश में नहीं है, इम्पॉसिबल। वो तो भगवान के भर्ग से ही नष्ट हो सकता है, योग की अग्नि से ही वो नष्ट हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। जैसे कंप्यूटर में हम डिलीट मार देते हैं, ऐसे संस्कारों को कोई डिलीट नहीं कर सकता है। ये सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको व्यास भाष्य मिले तो आप इसको जरूर पढ़ना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो क्योंकि आपके पास ये संस्कृत है नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो अभी इसको व्यास भाष्य को मैं नहीं छेड़ रही हूं, केवल सूत्र मैंने आपको बताया है। तो बस इसमें इतना समझ लेना चाहिए हमें कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारे ही किए का फल है, इसलिए दूसरे को ब्लेम ना करें। जो भी मिल रहा है, अच्छे वाले में तो ब्लेम करते ही नहीं है व्यक्ति। जब सुख मिलता है तब तो कभी दूसरे को शामिल करता ही नहीं है, वो कहता है कि ये तो मेरा किए का फल है, मैंने कोई पुण्य किए थे। अपने आप को क्रेडिट दे लेता है व्यक्ति। लेकिन जब कोई दुख आता है तब दूसरे के सिर पे ठीकरी फोड़ देता है कि ये इसके कारण हुआ। तो ये आपने एक दोष और बढ़ा लिया है। आप शांति से उसको स्वीकार करो, भाई उसका कोई दोष नहीं है, ये मेरे पता नहीं किस जन्म की किस जाति के किए हुए कर्म का फल है। आ गया, भुगत लिया, ऋण हो गए, ऋण था हमारे ऊपर, खत्म। अब आगे उस आत्मा के साथ ज्यादा आप जितना चिंतन करोगे वो फिर आएगा। एक नया कर्म कर रहे हैं आप। हर समय कभी कभी व्यक्ति बोलता तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन उसके दिमाग में वही चिंतन चलता है, इसके कारण मेरे जीवन में ये दुख आया, इसके कारण बदनामी हुई, इसके कारण अपयश हुआ, इसके कारण अपमान हुआ।
इसके कारण मेरे को ये बीमारी हुई, भाई इसके कारण नहीं हुआ, आपके कर्म के फल के कारण हुआ है। इसलिए आगे आप उसको कोसो मत, आप उनको नमस्ते करो, ठीक है भाई ये मेरे कर्म का फल था, आप निमित्त बन गए, आपने दे दिया, अब हम ऋण हो गए, अब आप अपने स्थान पे राजी रहो, मैं अपने स्थान पे राजी रहूं, आगे और कोई बढ़ाना नहीं है इसको। तो फिर उसको वहां ब्रेक लग जाता है, और नहीं तो फिर वो आगे फिर खाता चालू ही रहता है, फिर आएगा इंटरेस्ट ब्याज समेत। तो ये जो कर्म है, ये जो जाति आयु भोग हैं, जो पिछले सूत्र में बताया, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। जब तक क्लेश मूलक कर्माशय बना हुआ है तब तक हमें जाति आयु भोग मिलते ही रहेंगे। जैसा जैसा कर्माशय है, तो कभी हम मनुष्य जाति में, अच्छा मनुष्य जाति को ये सब ऋषियों ने भी बताया, कभी रेयर चांस मिलते हैं, हमेशा मनुष्य ही बनेगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये सब वेटिंग लिस्ट में हैं, इनको भी इच्छा है मनुष्य बनने की, और ये सब भोग योनियां हैं, जिन कर्मों के कारण ये इन योनियों में आए हैं। अब इनके वो कर्म कट रहे हैं, और वो कटते ही इनको चांस मिलेगा मनुष्य बनने का। जैसे इनके पाप पुण्य बराबर होंगे तो चांस है, क्योंकि ये मनुष्य के अलावा जितनी भी योनि है वो सब भोग योनि है, और उनको भोगने से उनके पाप कट रहे हैं, और नया कुछ भी बन नहीं रहा है, ना पाप ना पुण्य। तो अब ये तो ये तो खड़े हैं लाइन में कि जी हमें भी चांस मिले मनुष्य बनने का, तो ये तो झट से आ जाएंगे, इनके पाप समाप्त होते मनुष्य योनि में। लेकिन ये जो मनुष्य है ये उभय योनि है, ये पीछे के किए हुए कर्मों का फल भोगता भी है और नए कर्म भी बनाता है साथ में। ये नहीं बनाते नया कर्म कुछ भी। कोई गाय कितना भी ज्यादा दूध दे रही है, उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, वो भोग योनि है, वो अपना भोग काट रही है बस। और कोई गाय किसी को सींग मार दे, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। कोई शेर कितने ही प्राणियों का शिकार करके खा जाए, उसको कोई हिंसा का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग योनि है, उसमें ना पाप के संस्कार बनते ना पुण्य के बनते हैं। तो वो तो एक तरह से आगे ही बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा पे, उनके भोग कटेंगे, वो मनुष्य योनि में आ जाएंगे। लेकिन ये मनुष्य ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, इसके पास दोनों है। पुण्य करेगा तो आगे बढ़ेगा, पाप करेगा तो इनके स्थान पे हम आके बैठ जाएंगे अगली बार। तो ये जो जाति आयु भोग हैं, ते ह्लाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ये ह्लाद माने सुख, ये जाति आयु भोग ह्लाद, यदि पुण्य कर्म रहे हैं तो ये सुख देने वाले, ह्लाद देने वाले होंगे। सुख देने वाली जाति, सुख देने वाली जाति है मनुष्य, सुख देने वाली जाति है देवता, उन योनियों में जाएंगे। और यदि अपुण्य किया है तो जाति कैसी मिलेगी? किसी पशु की मिलेगी, किसी पक्षी की मिलेगी, कीट पतंग की मिलेगी, किसी वृक्ष की मिलेगी, जैसे कर्म है उसमें जाएगा। ते ह्लाद परिताप फला, परिताप मन दुख, या तो सुख देने वाले होते हैं या तो दुख देने वाले होते हैं। पुण्य है तो सुख देने वाले जाति आयु भोग मिलेंगे, और अपुण्य किए पाप किए हैं तो दुख देने वाले जाति आयु भोग मिलेंगे। कभी व्यक्ति को आयु तो मिल जाती है, लेकिन हमेशा वो बेड से उठ ही नहीं सकता है। तो मनुष्य योनि में होते हुए भी, आयु होते हुए भी सुख नहीं मिलेगा। सांस तो चलती रहेगी। कुछ लोगों की बहुत छोटी सी जिंदगी होती है, जैसे महापुरुषों की, भगत सिंह की छोटी सी जिंदगी थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी की छोटी सी जिंदगी थी, महर्षि दयानंद भी बहुत ज्यादा समय नहीं जिए, लेकिन जितने समय जिए वो कितनी सुखदायी जिंदगी थी।
और कभी तो 100-100 साल व्यक्ति जीता है लेकिन सुख तो नहीं है जीवन में। तो मनुष्य योनि में भी जैसे कर्म किए थे, योनि मनुष्य की मिल गई लेकिन जाति तो मिल गई, आयु और भोग उसके कर्म अलग हैं। कितनी आयु मिलेगी मनुष्य में भी, कितनी आयु मिलेगी, एक औसत आयु तो मिल गई मनुष्य की 100 वर्ष, लेकिन उसमें भी यदि पाप किए हैं तो रोग आएंगे उसके अनुसार, कम समय में ही मर जाएगा फिर। और ऐसे ही संसाधन, भोग का मतलब संसाधन, मनुष्य योनि तो मिल गई लेकिन किसी ऐसे परिवार में पैदा हो गया कि जहां खाना खाना भी नसीब नहीं होता है, तो ये भी एक कर्म के कारण ही है। पैदा ऐसे परिवार में हो गया, मनुष्य का शरीर भी मिल गया, खूब धन दौलत है, संस्कार नहीं है, ये भी कर्मों का ही फल है। अलग अलग चीजें देखो अलग अलग मिलती हैं। अब कोई ऐसा है गरीब परिवार में पैदा हो गया लेकिन माता पिता इतने संस्कारी मिल गए, कितना ऊंचा उठ सकता है। ये सब कर्मों का फल है। कैसे माता पिता मिलेंगे, कितनी जमीन जायदाद मिलेगी, कैसा घर मिलेगा, कैसे संबंधी मिलेंगे, सब कर्मों का फल है। इसलिए संबंधियों को मत कोसो। कभी पति पत्नी को कोसता है, कभी पत्नी पति को कोसती है, मेरे भाग्य में ये लिखा था, तो भाई उसको क्यों कोस रहे हो? अपने कर्म को ठीक करना है, दूसरे को नहीं कोसना। ये सब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलती हैं चीजें। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये कर्म फल का सिद्धांत। ये दूसरे को जो मिलता है, दूसरे को जब समझाते हैं ना, तब तो अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब अपने जीवन में घटित होता है ना, तब भूल जाते हैं हम उस सिद्धांत को। दूसरे को तो समझा देते हैं, कोई समस्या आई तो बोल देंगे भैया आपके कर्म का फल है, इसको स्वीकार कर लो, लेकिन जब अपने में आता है फिर ये सिद्धांत याद ही नहीं आता, फिर भूल जाते हैं। तो इसको याद रखना चाहिए प्रयास पूर्वक। तेह्लाद परिताप फला पुण्यापुण्य विषय, पुण्यापुण्य हेतुत्वाद, पुण्य और अपुण्य के हेतु से या तो ये सुखदायी होते हैं या तो ये दुखदायी होते हैं। और मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि बाहर से दिखने वाली दुखदायी परिस्थिति को भी वो अपने तप से, पुरुषार्थ से सुखदायी बना सकता है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी मनुष्य के पास ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में बदल लेते हैं, वो महापुरुष होते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म बेचारे का जेल में हुआ, अब वहां कोई सुख सुविधा नहीं है इतने छोटे से बच्चे के लिए, और यहां तक कि चलो सुख सुविधाएं मत मिलो, वहां पर कोई एयर कंडीशन कमरा नहीं था, कोई ऐसा पलना नहीं था, कोई माँ को खाने के लिए नहीं था, पर कम से कम माता पिता तो मिलते। माँ का दूध पीने को भी नहीं मिला बेचारे को, पैदा होते ही कहीं किसी और के पास भेज दिया। इतने छोटे से, इतने नन्हे से बच्चे को उसके माँ बाप से अलग कर दिया, ये क्या छोटा दुख है? इतनी बड़ी उम्र में भी कभी माता पिता से बिछुड़ता है ना आदमी, माता पिता चले जाते हैं तो भी बंदा रोता है, मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ के, मेरे पिता चले गए। आप योगेश्वर कृष्ण को देखो, पैदा होते ही माता पिता बिछुड़ गई, घर छूट गया, और बेचारा ऐसे जी रहा है छिपते छिपाते, खुल करके जी नहीं सकता है। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को उन्होंने अनुकूलता में बदला। भगवान कृष्ण को आप छोटे बच्चे से लेके और बड़े होने तक कभी भी डिप्रेशन में नहीं देखेंगे। हताशा निराशा वाला चेहरा देखा कभी कृष्ण का? कभी नहीं। ये है प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में बदलना, ये व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य है। अब उनके जो दूसरे संस्कार हैं, एक ठीक है, कुछ ऐसे संस्कार रहे होंगे
जिसके कारण उनको वहां पैदा होना पड़ा। लेकिन दूसरे संस्कार इतने प्रबल थे कि नर्क को भी स्वर्ग बना दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कर्माशय ऐसा होता है कि वो पैदा होते हैं स्वर्ग जैसे वायुमंडल में, ब्याह शादी करके आते हैं स्वर्ग जैसे वायुमंडल में, लेकिन दूसरे उनके कर्म इतने हल्के होते हैं कि स्वर्ग को भी नर्क बना डालते हैं। फिर तो ये व्यक्ति के अपने हाथ में होता है, ये संस्कारों को बनाना और फिर मिटाना। बनाए हमने हैं तो अब इसके दो विकल्प हमारे हाथ में हैं, या तो जैसा बनाया था उसको चुपचाप भुगत लो, शिकायत मत करो, एक ऑप्शन, या फिर उनको प्रबल पुरुषार्थ करके बदल डालो, दूसरा ऑप्शन। दो के अलावा तीसरा कोई स्थिति होती ही नहीं है, और हम दोनों ही नहीं करते हैं। ना तो हम राजी राजी स्वीकार करते हैं कि भाई ये मेरे कर्म का फल है, ऐसे भी नहीं करते हैं। ऐसे करें तो भी बात बन जाएगी, ठीक है किया था भुगत लेते हैं, और ना ही प्रबल पुरुषार्थ करके उसको बदलना चाहते हैं। व्यक्ति के पास गरीबी है, बीमारी है, तो या तो उसको स्वीकार कर लो, रिएक्ट मत करो, फिर दुखी मत हो कि मैं गरीब क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, रोगी क्यों, या तो भुगत लो, या आपने किया था, या तो इस जन्म में गलती की होगी, या तो पिछले जन्म में की थी, तो चुपचाप भुगत लो उसको। या फिर योगा प्राणायाम करो, उसको बदल डालो। रोग है, गरीबी है, दुख है, अपना प्रबल पुरुषार्थ करो, उसको हटा दो, हटा सकते हो, आपके अंदर सामर्थ्य है। तो ये दो ऑप्शन है। अब ये अगला एक 15वां सूत्र है, ये भी बड़ा बहुत प्यारा सूत्र है योग दर्शन का। ये कह रहे हैं देखो, ये सुख दुख इसकी पहचान, और उसमें सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, पुण्य किए हैं उसका फल प्राप्त करके आह्लादित होना, दुख आ जाए तो मायूस होना, ये काम है सामान्य संसारी लोगों का। लेकिन जो योगी होते हैं ना, उनके लिए तो सुख भी दुख जैसे ही होता है। परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। विवेकिन, विवेकी व्यक्ति के लिए सर्वम दुखम एव, सब कुछ दुख ही दुख है। सब कुछ दुख ही दुख है, इसका क्या मतलब? वह दुख तो दुख है ही सबके लिए। योगी के लिए भी दुख दुख है, और संसारी के लिए भी दुख दुख है। लेकिन योगी के लिए सुख भी दुख ही है। ये तो बड़ी एक विचित्र बात है, सुख में दुख कैसे दिखता है योगी को? अच्छा खाना है सामने, अच्छा रहने के लिए मकान है, अच्छे सुख सुविधाएं हैं, उनमें दुख कैसे देखें? ये कह रहे हैं उनके परिणाम में दुख मिलेगा। परिणाम, ताप और संस्कार, तीन चीजों को योगी देख लेता है। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब इसकी आदत पड़ गई मेरे को, इसका परिणाम क्या होगा इन सुखों को भोग करके? फिर वैसा ही चाहिए, और जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन महादुखी। जिसको रोजाना मखमल के गद्दों पे सोने की आदत है, और पता लगा कि किसी दिन धरती में सोना पड़ गया, फिर क्या होगा? तो ये सुख परिणाम में क्या लाएगा? दुख। आज घर में आपकी ही चलती है, आप ही सर्वे सर्वा हैं उस घर में, और कल बहू आ गई आपकी नहीं चलेगी, तब ये तानाशाही परिणाम में क्या लाएगी? दुख। फिर झगड़ा होगा कि इस घर में मेरी बिना मर्जी के हो कैसे सकता है, मैं हूं इस घर की मालकिन। और बहू बोलेगी बहुत दिन मालकिन रह गई, अब मैं हूं इस घर की मालकिन, आपकी मालकियत काफी दिन चल चुकी है। तो ये परिणाम में दुख लाएगा। ये सुख जिसका अभी सुख ले रहे हैं ना, ये परिणाम में दुख लाएगा। परिणाम ताप, जो सुख भोग लिया और वो जब मिलता नहीं है ना, तो व्यक्ति को तपाता है, वो फिर तपता है व्यक्ति। किसी व्यक्ति ने
शब्द का सुख भोगा, स्पर्श का सुख भोगा, रूप का, रस का, गंध का, कोई भी किसी भी विषय का सुख भोग लिया, और जब वो मिलता नहीं है तो व्यक्ति फिर तड़फता है, तपता है, जलता है फिर। तो इसलिए भोगते हुए ही ये सोच लो कि ये तपाएगा कभी ना कभी, जिस दिन नहीं मिलेगा। और सदा तो मिल नहीं सकता है कोई भी सुख, जो मिला है वो तो बिछुड़ेगा जरूर। तो ये जो आज सुख दिखाई दे रहा है ये तपाएगा फिर कभी, तो ताप दुख योगी देख लेता है। और तीसरा है संस्कार दुख। जो जो सुख भोग रहे हैं उनके संस्कार बन रहे हैं, और ये संस्कार दोबारा डिमांड करेंगे उसी स्थिति की, और सदा वैसा मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए योगी कहता है दुखम एव सर्वम विवेकिना, विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही दुख है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सी पंक्तियां लिखी हैं। ये कह रहे हैं एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसृत योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति। कस्मात, बोले ये दुख योगी को ही, ये सुख दुख जैसे क्यों लगते हैं, दूसरों को क्यों नहीं लगते? सामान्य मनुष्यों को तो सुख बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो कहते हैं कि बने रहे हमेशा, अच्छा अच्छा खाना रोजाना मिलता रहे, तो किसको दुख दिखाई देगा उसमें? व्यक्ति तो कहेगा बहुत बढ़िया, ये तो ऐसा तो मिलता रहे। जब पतंजलि योगपीठ में आते हैं, गुरु जी का सानिध्य मिलता है, सात्विक खाना मिलता है, योग करने को मिलता है, प्राणायाम ध्यान करने को मिलता है, तो यहाँ दुख किसको दिखाई देगा? यहाँ के तो लगेगा कि भाई यहीं रहते रहे हम, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो सुख तो कभी दुख लगता नहीं है, तो ये योगी को क्यों लगता है? तो यहाँ एक शब्द कहा कि ये योगी होते हैं ना, ये अक्षि पात्र कल्पो ही विद्वान इति। ये योगी अक्षि पात्र माने आंख जैसे, आंख के स्वभाव जैसे होते हैं ये योगी विद्वान जो होते हैं। आंख का क्या स्वभाव है? आंख का स्वभाव यह है कि इसमें एक छोटा सा तिनका भी गिर जाए, तिनका तो चलो बहुत मोटा है, मकड़ी का जो जाला होता है वो कितना बारीक होता है, और वो मकड़ी के जाले का छोटा सा टुकड़ा भी ऐसे चलते चलते कभी आंख में गिर जाए तो आंख कितनी परेशान हो जाती है। जब तक उसको बाहर निकाल ना दें, उसमें कोई दवा डालेंगे या पानी से छींटा मारेंगे, या तो फिर वो आई वॉश करने का जो आता है आई पोट, उससे उसको वॉश करेंगे, जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक व्यक्ति को चैन नहीं पड़ेगा। और इस शरीर के ऊपर आंख भी इस शरीर का ही एक पार्ट है, और ये सारा शरीर, इसके ऊपर तो हम कितने मोटे मोटे कंबल, रजाई, क्या क्या डाल के रखते हैं, स्वेटर, शॉल, इनर, तो भी बोझ नहीं लगता। इस शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी मोटे मोटे कपड़े डाल दो। अभी सर्दियों में तो कई तो 4-4, 5-5 पहनते हैं, और ऊपर से फिर हमारी वो बहन है निहाल को, सुबह सुबह कंबल ओढ़ के बैठती है बिस्तर में, और उसको लगता है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, किसको पता लगता है? यहाँ तो सबका दिखता है, लेकिन किसने कंबल ओढ़ रखा है, किसने रजाई ओढ़ रखी है। कुछ चालाक होते हैं, वो अपना कैमरा बस यहाँ तक ही दिखाते हैं, बाकी आजू बाजू में क्या है वो दिखाते नहीं है। या बीच में उनको कुछ चाय पानी पीना होता, अपना कैमरा ऑफ करके आवाज सुनते रहते हैं, अपना खा पी लेते हैं आराम से बैठ करके। आपको लगता है अपने घर में बैठे हैं, किसको पता लगता है? तो चालाक है वो तो दिखाते नहीं है, जो कुछ थोड़े से अनजान है उनका कभी कभी दिख जाता है। तो खैर मैं ये कह रही थी कि शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, कितने बड़े बड़े कपड़े पहने बैठे हैं, तो कंधे को, हाथ को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ा भी पहनने तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंख को एक इतना छोटा सा जो मकड़ी के जाले का जो तंतु था वो भी उसको सुहाता नहीं है, वो उसको हटाना चाहता है, उसके लिए उससे भी दिक्कत है। तो ये जो मनुष्य, सामान्य मनुष्य हैं, इनके जीवन में
सुख आते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, और दुख आते हैं उससे भी उनको योगी जैसी परेशानी नहीं होती है। कई बार जैसे घरों में हम जाते हैं प्रवास आदि पे, तो कुछ कहते हैं जी ये घर में ना एकदम नर्क बना हुआ है, बच्चे बात सुनते नहीं है, हमारी कहना मानते नहीं है, कोई सम्मान करता नहीं है। तो मैंने कहा चलो ना हमारे साथ हरिद्वार आ जाओ। बोल छोड़ा भी तो नहीं जाता है घर। तो इसका मतलब दुख को फील नहीं कर रहे हो गहराई में। अगर गहराई में दुख की फीलिंग हो तो व्यक्ति छोड़ देगा फिर उसको। तो योगी उसको गहराई से फील करता है, आंख की तरह से। आंख फील करती है, इसलिए जब तक नहीं निकाल दे आंख चैन से रह नहीं सकती है। ऐसे योगी होते हैं, उनको अपने जीवन में थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए। और जिसको थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए तो वो सुखों से दूर रहे। फिर दुख का मूल क्या है? सुख की कामना। ये लिख लो अपनी डायरी में, ये तो अच्छा वाक्य है। सुख की कामना दुख का मूल है। अगर आपको किसी सुख की कामना है तो समझ लो आप दुख को आमंत्रित कर रहे हो, दुख आएगा ही आएगा। यदि दुख नहीं चाहिए तो सुख की कामना छोड़ दो, मत करो कामना सुख की। सुख नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। तो थोड़ी पहेली जैसे लगता है ये वाक्य, लेकिन ये सत्य है। जिसको सुख चाहिए तो समझ लो दुख के बीज बो दिए, अब उसके वृक्ष उगेंगे, फल भी आएंगे और वो अपना स्वाद भी चखाएंगे। तो सुख की इच्छा नहीं करना। आ रहे हैं कोई बात नहीं, उसको फेंक के नहीं आना, कहीं डाल के नहीं आना, पर कामना नहीं करना उसकी। लेकिन ये योगी होते हैं, ये तो अक्षिकल्प होते हैं, आंख के जैसे होते हैं। तो ये दुख केवल इस विद्वान को, विवेकी को, योगी को, इनको ही सताते हैं। तो ये कह रहे हैं जी इनका फिर वो क्या है, हटाने का उपाय क्या है? उपाय तो एक ही है, सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते। विवेक की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। योगम शरणम गच्छामि। योग का मतलब केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम इतना मत लेना। योग का मतलब है अष्टांग योग। यम नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्रिया योग का पालन करना पड़ेगा, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पूरे अष्टांग योग का पालन करेंगे तो ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। कह रहे हैं कि जैसे कोई चिकित्सक होता है ना, यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम। किसी को कोई रोग मिटाना है, जिस डॉक्टर को किसी व्यक्ति का, तो वो 4 चीजें उसको मालूम होनी चाहिए। रोग, रोग का कारण, आरोग्य और उस आरोग्य के उपाय, उसकी दवाई क्या है। रोग क्या है पहले तो ये पता लगना चाहिए। इसको सिर दर्द है, पेट दर्द है, कान दर्द है, नाक है, आंख दर्द है, कहाँ दर्द है, या कैंसर है, बीपी है, शुगर है, पहले तो रोग का पता लगना चाहिए, रोग क्या है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है डॉक्टर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, दवाई दे देते हैं, रोग उनके पकड़ में नहीं आता है। तो सबसे पहला रोग को हटाने का उपाय है, पहले रोग का पता हो, रोग क्या है, फिर रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ ये रोग, और फिर आरोग्य क्या है ये पता होना चाहिए, और उस आरोग्य का उपाय क्या है, कैसे वो आरोग्य मिले। देखो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा की है, हम स्वस्थ किसको कहते हैं? जिसको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, खांसी नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, वो व्यक्ति स्वस्थ। आयुर्वेद कहता है गलत। जिस व्यक्ति की सप्त धातु सम नहीं है, जिसके 3 दोष सम नहीं है, जिसकी मलक क्रिया हाजमा ठीक नहीं है, और जो प्रसन्न आत्मा नहीं है,
वो स्वस्थ नहीं है। समधातु समदोषा, धातु सम हो, दोष 3 दोष सम अवस्था में हो, मल क्रिया डाइजेशन ठीक हो जिसका, और जो प्रसन्नात्मा हो, हमेशा प्रसन्न रहता, वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो आरोग्य क्या है ये पता होना चाहिए। आरोग्य का उपाय क्या है, ऐसा रहने के उपाय क्या है। तो ये 4 कारण जिसको पता लगता है वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी योग दर्शन के भी यदि मुख्य 4 स्तंभ योग के कहे जाएं तो हे हेतु हान हानो उपाय। तो इसके ऊपर क्योंकि ये समझने जैसा है तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो गया तो आज यही पाठ को विराम देते हैं। आप भी इसके ऊपर चिंतन कीजिए जो पाठ आज हमने किया है, और जिन भाई बहनों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा है वो अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि वो हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होता है कि कितने भाई बहन इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन करना होता है। आपको नहीं भरना आता है अपने बच्चों से भरवा लीजिए, लेकिन सभी उसको भर दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी सांझ अच्छी हो, आपकी रात्रि अच्छी हो, आपका प्रभात भी अच्छा हो। कल फिर इसी समय आपसे मिलेंगे, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।